Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study बच्चों. Very good. So today we are going to start our new chapter which name is बच्चे The Short Sighted Brothers. तो शॉर्ट साइटेड मीन्स क्या होता है बच्चे? फर्स्ट वर्ड यही दिया हुआ ना, शॉर्ट साइटेड. तो शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है बच्चे कि जिनको प्रॉपर तरीके से दूर का नजर नहीं आता ना, विजिबल अच्छे से नहीं होता, ठीक है, फार का दूर का, तो उनको बोलते हैं शॉर्ट साइटेड. काउंटरफेट होता है नॉट जेन्युइन, ठीक है, जो जेन्युइन नहीं होते उनको बोलते हैं काउंटरफेट. फ्लोरल, जिनके पास फ्लावर वगैरह होते हैं, हैविंग फ्लावर. अपलॉड, मेकिंग प्रेज, खुशी, ठीक है, अपलॉड करना. फुली, स्टूपिडिटी, मूर्खता. सो लेट्स किक ऑफ बच्चे. 3 elderly brothers lived in a large house on the outskirts of a town in China. They all were very short-sighted and could not see far. Yet they claimed they had the best vision. The eldest brother had the charge of the finances of the farming land and the cattle farm. One day, the youngest brother suggested that he should take charge of the finances. Elder brother's side is so bad. He cannot see how much money he is receiving of giving. He said the people take advantages of his disability. Just see how he was cheated for 5 yuan just yesterday when he could not tell the genuine coins from the counterfeit ones. So अब क्या, ये स्टोरी जो बच्चे स्टार्ट हो रही है, स्टोरी स्टार्ट होती है एल्डरली. 3 भाई होते हैं, ठीक है, तो 3 जो ब्रदर्स होते हैं वो रहते हैं चाइना के टाउन के अंदर, ठीक है, और वहां पर 3 एल्डरली ब्रदर्स वो जो रह रहे हैं, तो उन सबकी जो है शॉर्ट साइटेड है, वो सारे के सारे शॉर्ट साइटेड थे, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से कुड नॉट सी फार, मतलब दूर का अच्छे से नहीं देख सकते थे. तो अब वो है ना क्लेम कर रहे थे, दे क्लेम्ड दे हैड द बेस्ट विजन, मतलब सबके सब बोलते थे मेरी अच्छी आंखें हैं, मेरी अच्छी आंखें हैं, मेरे को प्रॉपर दिखता है, मैं दूर का अच्छे से देख पाता हूँ. तो इस तरह से मतलब तीनों अपने आप को बेस्ट साबित करने की कोशिश कर रहे थे. जो एल्डेस्ट होता है बच्चे, जो सबसे बड़ा भाई होता है, उसके हाथ में चार्ज होता है फाइनेंसिस का, ठीक है, पैसे का जो लेन देन होता है, फार्मिंग लैंड का हो गया, कैटल फार्म का होता है, तो वो उन पैसों से रिलेटेड सारा फाइनेंस संभालता है. तो एक बार क्या होता है, जो यंगेस्ट ब्रदर होता है, सबसे छोटा, वो सजेस्ट करता है कि उनको क्या करना चाहिए, कि ही शुड टेक चार्ज ऑफ द फाइनेंसेस, कि जो फाइनेंसेस का है वो चार्ज उनको ले लेना चाहिए. अब एल्डर ब्रदर जो है, क्योंकि उसकी आंखें काफ़ी अच्छी नहीं है, वो अच्छे से नहीं देख पाता, तो उनकी जो साइट है वो काफ़ी बैड है. तो इस वजह से क्या होता है, उसके साथ धोखा होता रहता है, उनको पता ही नहीं चलता पैसे कितने लिए जा रहे हैं, कितने दिए जा रहे हैं. इवन उनको कोई चीज़ डिसेबिलिटी की वजह से ना लोग उनका फ़ायदा भी उठा देते हैं, मतलब फ़ायदा उठाते रहते हैं, चीट कर लेते हैं उनके साथ. और कल तो किया है 5 युआन्स का उनसे चीट किया है, धोखा किया है. तो इस तरह से वो बोलते हैं कि है ना वो इस एबल नहीं है, एबिलिटी उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो देख नहीं पाते ना, तो इस वजह से उनको ये चीज़ें संभालनी नहीं चाहिए, बल्कि उनको हैंड ओवर कर देनी चाहिए, दूसरों को दे देनी चाहिए, अपने भाइयों को. एज इफ यू कैन सी एनी बेटर, स्नीड द सेकेंड ब्रदर, you paid 20 yuan when you should have paid only 2 yuan. It was only I who had pointed out the error. So अब वो बोलता है, आपको किसकी आवाज आती है, सेकंड ब्रदर की. तो सेकंड ब्रदर बोलता है एज इफ यू कैन सी एनी बेटर, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें अच्छे से दिखता है, ऐसे बोलता है उसको, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें अच्छे से दिखता है, क्योंकि क्या किया तुमने, यू पेड 20 युआन्स, तुमने तो 20 युआन्स दे दिए थे कल ही, जब देने वेने की बात आ रही थी पैसों को, तो तुमने 20 युआन्स दिए थे, जबकि देने कितने थे, हैव पेड ओनली 2 युआन्स, मतलब देने थे उनको 2 युआन्स और आपने दिला दिए थे 20. तो मैंने ही आपको पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पर गलती है और इसको सही करो, इतने पैसे नहीं देने हैं. You true are no better, retort the youngest. You can't make a sheep from a goat. तो बोलता है नहीं नहीं, तुम इसके लिए परफेक्ट नहीं हो, ठीक है, तुम इसको अच्छे से नहीं संभाल सकते, तो you can't make a sheep from a goat. If you mean to say that our finances should be handled by one who has the best side, then it is I who should be given charge. I can see better than either of you. So वहाँ पर तीनों खड़े होते हैं, ठीक है. अब वो क्या कहते हैं, फाइनेंस जो है वो शुड बी हैंडल कर देना चाहिए. अब तीनों लड़ रहे हैं कि भाई नहीं नहीं हमें संभालना है, हमें संभालना है. तो बाद में क्या डिसाइड करते हैं कि आई हु शुड बी गिवन चार्ज, कि मतलब उसको चार्ज मिलेगा. आई कैन सी बेटर, मतलब जो अच्छे से देख सकता है, ठीक है, हमारे में से जो अच्छे से देख सकता है उसको मिलेगा
charge. I have my doubts about that because I am dealing with our finances very well, said the eldest brother. जो eldest brother है वो भी बोलता है कि कोई डाउट की जरूरत नहीं है, फाइनेंस का मैं अच्छे से डील कर सकता हूँ. तो इस तरह से वो बोलते हुए अपने ब्रदर को बोलता है. The three brothers argued for long, and then the eldest brother said, "Well, let's settle this matter once and for all. I have heard the monastery is putting up tablets inscribed by the saying above the main doorway tonight. Let's go there tomorrow and test our vision. Whoever can read the inscriptions with the least strains will get charge of our money." Agreed. So उसके बाद क्या बोलते हैं, तो तीनों भाई झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे मिलना चाहिए, वो कह रहा है मुझे मिलना चाहिए, आपस में थोड़ा सा चल रहा है ना, तो उस तरह से आर्ग्यू करने लग जाते हैं. अब वहाँ पर जो एल्डेस्ट ब्रदर होता है, ठीक है, बड़े वाला जो होता है, वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, जो ये मैटर चल रहा है इसको सेटल डाउन करते हैं और इसके लिए क्या कुछ तरकीब निकालते हैं. तो मैंने सुना है कि मोनेस्ट्री जो है, ठीक है, वहाँ पर मोनेस्ट्री के बाहर एक टैबलेट इंस्क्रिप्ट किया गया है विद द सेइंग. वहाँ पर मतलब बाहर आप बोल सकते हो ना, मोनेस्ट्री के बाहर एक वहाँ पर लगा हुआ है, कुछ बोर्ड टाइप का लगा हुआ है, टैबलेट लगा हुआ है, उसके पर कुछ लिखा हुआ है मेन डोरवे पर. तो आज रात को ही वो लगा है. तो अब क्या करते हैं, जो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएगा, तो इसका मतलब अच्छे से पढ़ पाएगा, इसका मतलब उसकी विजन अच्छी है, तो उसको जो अच्छे से पढ़ पाएगा उसको ही चार्ज मिल जाएगा मनी का. ठीक है, सहमत हो? तो दोनों बोल देते हैं, जो दूसरे ब्रदर होते हैं, एग्रीड एग्रीड साइड हिज ब्रदर इन यूनिसन. गुड, नाउ गो अवे एंड लेट मी गेट अ शॉर्ट नैप इन द वार्म समर. तो बोलते हैं कि अच्छा अब ठीक है, चलो चलो और सो जाते हैं. As soon as they had gone, the eldest brothers sneaked out of the house and went to the monastery where he met a monk. अब क्या होता है, जो एल्डेस्ट ब्रदर होता है ना, जिसने उनको सजेस्ट किया था कि वहाँ पर बाहर लिखा हुआ है, मोनेस्ट्री के बाहर टैबलेट लगा हुआ, उस पर कुछ लिखा है, उसको कल पढ़ने जाएंगे, जो क्लियर पढ़ेगा वही उसको चार्ज मिल जाएगा. तो एल्डेस्ट ब्रदर क्या करता है, जैसे उनको सोने के लिए बोल देता है, चुपचाप अपने आप निकलता है और वहाँ पर मोनेस्ट्री के बाहर चला जाता है. वहाँ पर वो किसको देखता है, उससे मिलता है मोंक से. मोंक कौन होते हैं बच्चे, भिक्षु. ठीक है, मोंक से मिलता है वो, तो मोनेस्ट्री में भिक्षु रहते हैं, उनसे मिलता है. I have heard you are putting up an inscriptions over the doorway, he said. Can you tell me what it reads? So अब वो बोलता है कि मैंने सुना है मोनेस्ट्री के बाहर बोर्ड लगने वाला है डोरवे पर, तो उस पर क्या लिखा है मैं जान सकता हूँ. ठीक है, Can you tell me what it reads? So certainly it's a question from Confucius. It reads, be honest at all times. हाँ ज़रूर मैं बता सकता हूँ. तो वो पढ़ता है और बोलता है हमेशा ईमानदार रहो. ठीक है, be honest at all times. So the brother went away chuckling at his connivance. A little later the second brother arrived there. अब दूसरे वाला भाई वहाँ पर आ जाता है. ठीक है, मोनेस्ट्री के अंदर वहीं पर आ जाता है. Can you tell me what the inscriptions you are going to put up over the doorway reads? He said to the monk. अब वो मोंक मिल जाता है, वही वाला मोंक. ठीक है, और उससे वही पूछता है कि यहाँ पर मोनेस्ट्री के बाहर जो डोरवे पर लगा हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या इंस्क्रिप्शंस है यहाँ पर. Everybody seems to want to know about the inscriptions, said the monk. It reads, be honest at all times. So सबके सब अब जो मोंक है, जैसे वो उससे पूछता है, ठीक है, तो मोंक अपने आप में सोचने लग जाता है और बात करता है कि ऐसे बोलता है कि सबके सब इस इंस्क्रिप्शंस के बारे में पूछ रहे हैं, क्या बात है पता नहीं, और वो पढ़ देता है बी एन ए ऑनेस्ट एट ऑल टाइम्स, कि हमेशा ईमानदार रहो. What else does it have? तो कुछ और भी है इसके आसपास, इस पर कुछ और भी लिखा है. The tablet has a flowery border. The second brothers went away very pleased. तो उसने बता दिया कि जो टैबलेट्स है ना उसके आसपास फ्लावरी बॉर्डर भी है. तो इस तरह से बताते हुए और वो सेकंड ब्रदर खुश होते हुए वहां से चला जाता है. With himself, hardly had he gone where the third brother arrived there. He too inquired about the inscriptions and on being told what it was, asked if there was any other writing on it. अब जैसे ही वो जाता है, थर्ड ब्रदर वहाँ पर आ जाता है. ठीक है, और दोबारा से इस मोंक के पास आ जाते हैं और फिर दोबारा इंक्वायर करने लग जाता है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पूछने लग जाता है. और पूछता है तो अदर राइटिंग ऑन इट, ओनली द डोनर्स नेम्स वैंगली एट द बॉटम सेड द मोंक. और मोंक क्या बोलता है कि यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली द डोनर्स नेम लिखा है, कि डोनर्स का नाम लिखा है वोंगली और बॉटम में लिखा है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द थ्री शॉर्ट साइटेड ब्रदर्स मेड देयर वे टू द मोनेस्ट्री. अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और शॉर्ट साइटेड जो उतने भी तीनों भाई होते हैं वहां पर आकर मोनेस्ट्री के पास खड़े हो जाते हैं.
There's the inscription, said the eldest. When they drew near the entrance, I can clearly make out the writing. It reads, be honest at all times. तो अब जो एल्डेस्ट ब्रदर होता है, सबसे बड़ा वाला, वो पढ़ने लग जाता है, ठीक है, एंट्रेंस के बाहर ही, और बोलता है हाँ हाँ मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, और इस पर वो पढ़ता है और बोलता है हाँ लिखा है बी ऑनेस्ट एट ऑल टाइम्स. So your sight is better than I thought, said the second brother, but definitely not better than mine. Can you see the decoration around the inscription? तो इस तरह से जो दूसरा वाला भाई होता है, सेकंड ब्रदर, वो बोलता है हाँ आपकी साइड तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है, ठीक है, आपको बेटर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ और भी देख पा रहे हो वहाँ पर, कुछ डेकोरेशन वगैरह हो रखी हो साथ में, तो किस तरह की डेकोरेशन है आप बता सकते हो? डेकोरेशन? व्हाट डेकोरेशन? तो डेकोरेशन को बोलते हुए कौन सी डेकोरेशन? देयर इज द फ्लावर डेकोरेशन ऑल अराउंड द टैबलेट, सेड द ब्रदर टिमिनेंटली. तो वो थोड़ा सा इस तरह से बोलता है डेकोरेशन, जो फ्लावर की डेकोरेशन हो रखी है टैबलेट के आसपास, ठीक है, चारों तरफ, तो वो नहीं दिखाई दे रही आपको? वेरी गुड, अपलॉटेड द यंगेस्ट ब्रदर्स, बट कैन ईदर ऑफ यू सी एनी अदर राइटिंग ऑन द टैबलेट्स बिसाइड द इंस्क्रिप्शंस? तो बोलता है हाँ बहुत अच्छा है, वेरी गुड, और यंगेस्ट ब्रदर जो है बड़ा अपलॉड करता है, खुश होता है, और खुश होकर बोलता है हाँ अच्छा है, तुम देख पा रहे हो, लेकिन कुछ और भी देख पा रहे हो कि जो टैबलेट है वो बिसाइड्स द इंस्क्रिप्शंस के वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अदर राइटिंग? इंटॉर्न द सेकंड ब्रदर, हिज फेस फेलिंग. व्हाट अदर राइटिंग इज देयर? तो बोलता है दूसरा कुछ और क्या लिखा हुआ है? सो उसको पता नहीं होता क्या लिखा है वहाँ पर, इस तरह से पूछते हैं. द नेम ऑफ द डोनर, वोंगली, सेड द यंगेस्ट ब्रदर्स पॉइंटिंग. कांट यू सी इट? इट्स एट द कॉर्नर. सो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लिखा तो है. यंगेस्ट ब्रदर इस तरह से बोलता है पॉइंटिंग करते हुए कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लिखा है, डोनर का नाम लिखा है वहां पर, वोंगली लिखा हुआ है. Just about the time when the three brothers talked of their eyesight, the monk came out of the monastery. Seeing the three brothers, he stopped and inquired what they wanted. तो वो तीनों भाई जैसे ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जो मोंक है वो आ जाता है मोनेस्ट्री से, बाहर निकलता है और देखता है उन तीनों भाइयों को, और वहीं पर रुक जाता है और इंक्वायर करने लग जाता है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वी आर हेयर टू सी द इंस्क्रिप्शन, सेड द एल्डेस्ट. जो सबसे एल्डेस्ट होता है, बड़ा होता है, हम इंस्क्रिप्शन देखने आए हैं कि क्या लिखा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर हैं. इट्स फ्लोरल डिजाइन इज सो परफेक्ट, सेड द सेकंड ब्रदर. तो सेकंड जो ब्रदर होता है वो बोलता है हाँ जो ये फ्लोरल डिजाइन है ना, जो आसपास फूलों से बना हुआ है, वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है. It's good to have the donor's name on it, said the youngest brother. The monk peered at them closely. Oh, you have come to see the inscriptions, he said. We are so sorry. We could put it up yesterday evening. We are going to put it up today. So अब जो है इस तरह से वो बोलते हैं आपस में बात करते हुए, और वहीं पे मोंक खड़ा रहता है. तो बोलते हैं हाँ जो डोनर्स नेम है ना वो बड़ा अच्छा लग रहा है. यंगेस्ट बोलता है कि डोनर का नाम तो वो बोल रहा था ना, पढ़ पा रहा था, तो बोलता है ये बड़ा अच्छा लग रहा है. मोंक जो होता है उनको बड़ा ध्यान से देखने लग जाता है कि क्या बोल रहे हैं. यू हैव कम टू सी द इंस्क्रिप्शन, अच्छा तुम यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस देखने आए हो. तो उस तरह से बोलता है सॉरी, हमें ना येस्टरडे हमें लगाना था, येस्टरडे इवनिंग को यहाँ पर जो लिखना था ना वो येस्टरडे इवनिंग पर हमें लगाना था, लेकिन सॉरी अब ये आज लगेगा, आज शाम को लग जाएगा. So the short-sighted brother realized that foolish. They stumbled down the hill and they agreed to continue with the arrangement of the finances they had until then. आप तीनों भाइयों को क्या लगा कि जो बोर्ड लगने वाला था वो तो लगा ही नहीं है ना, और हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश करे जा रहे हैं, ये लगा हुआ है, ये है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था. मोंक ने बताया वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सॉरी आज शाम तक लग जाएगा, इस तरह से बोलते हैं. और वो क्या है, रियलाइज़ करते हैं अपनी फुलीज को, मतलब अपनी मूर्खता को रियलाइज़ करते हैं, और वहाँ से हिल से नीचे उतरते हुए एग्री करते हुए कंटिन्यू अपने अरेंजमेंट के लिए चले जाते हैं फाइनेंस से, और दे हैड अंटिल टिल. तो इस तरह से ये स्टोरी एंड होती है बच्चों. दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चे, और इसको दोबारा रीड आउट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ.